हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सेशन वंस अगेन। आज सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज के सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि बेसिक रूल ऑफ माई लाइफस्टाइल कंपनी। माई लाइफस्टाइल कंपनी के कुछ बेसिक रूल्स हैं, हमें उसे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रूल्स को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हमारे लाइफ के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमारी कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं और अलग अलग जगह के खुद के रूल्स होते हैं। और यदि हम उन रूल्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी माई लाइफस्टाइल कंपनी के भी खुद के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम उन रूल्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम बहुत जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अब ज्यादातर लोगों को इन रूल्स के बारे में पता नहीं होती है, इस रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से वो गलत तरीके से इस बिजनेस को करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इस बिजनेस में कामयाब बने। ओके। उसके लिए हमें जानना होगा कि कुछ रूल्स हैं माई लाइफस्टाइल कंपनी के, जो आज हम इस वीडियो में आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। ओके। सो मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो दैट हम आज के सेशन की शुरुआत कर सकें। ओके। नाउ, फोर पिलर्स ऑफ बिजनेस। देखिए, रूल्स को समझने से पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी दे देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फोर पिलर्स होते हैं। यदि हमने फोर पिलर्स पे अच्छे से पकड़ जमा ली, इन स्किल्स को अच्छे से सीख लिया, इन पिलर्स को अच्छे से जान लिया, तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके। तो फोर पिलर्स में से पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है लिस्ट मेकिंग। आपने लिस्ट मेकिंग करना सीख ली है, आई थिंक, मुझे पूरा विश्वास है। कम से कम हमारी 200 लोगों की लिस्ट तो होनी ही चाहिए। देन नंबर टू, इनविटेशन। उन लोगों को कैसे इनविटेशन देना है, राइट, ये भी हमने सीखा। देन नंबर थ्री, बिजनेस प्रेजेंटेशन। कैसे हमें उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देना है या 25 मिनट की प्रेजेंटेशन देकर देना है, राइट। तो हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन में ये चीजें सीखी है। देन नंबर फोर्थ, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद उनकी क्लोजिंग कैसे करनी है, सो दैट वो हमारे साथ इस बिजनेस में साइन अप हो सके, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, राइट। अब जो लोग इस बिजनेस को शुरुआत नहीं करेंगे तो उनका हमें फॉलोअप करना आना चाहिए। फॉलोअप करना भी हमने अच्छे से जाना, और कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है हमने उस पर भी अच्छे से बात की है और उन स्किल्स को भी हमने डेवलप किया है, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये चार पिलर्स हैं जो बिजनेस के, हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ये चार पिलर्स हैं। यदि हमने इसको अच्छे से जान लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यहाँ से खत्म हो जाता है और हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ओके। और यदि आपने अभी तक इन स्किल्स पे अच्छे से काम नहीं किया है, आपने अभी तक ये वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप पहले इस वीडियो को देखिए। स्किल डेवलपमेंट वाले फैक्टर में हमने पूरा कंप्लीटली डीप नॉलेज लिए कि हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, कैसे हम इनविटेशन दे सकते हैं, कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, चाहे 2 मिनट की प्रेजेंटेशन हो चाहे 25 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, और हम कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिक क्लोजिंग हो सकती है, कैसे फॉलोअप हो सकता है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको मिल जाएगी। ओके। नाउ, अब आते हैं हमारे सेशन पे और हमारे सेशन की हम करते हैं शुरुआत। ओके। वाई रूल्स आर इंपॉर्टेंट। आज की डेट में रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो देखिए, हर कंट्री का, आज हमारे इंडिया का भी खुद रूल है, खुद के रूल्स हैं, और अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्रीज के भी खुद के रूल्स होते हैं। तो हर कंट्री के खुद के रूल्स होते हैं। सेम ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज के, अलग अलग फैक्ट्रीज के खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। सेम अलग अलग कंपनी के भी खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अलग अलग स्कूल्स के, कॉलेजेस के भी खुद के रूल्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही माई लाइफस्टाइल बिजनेस में भी कुछ रूल्स होते हैं। और यदि हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है वायलेंस हो जाए, इलीगेलिटी बढ़ जाए, क्रिमिनल केसेस बढ़ जाए, इनजस्टिस या डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, यदि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो, राइट। तो यदि हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से तो हमें इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन में जानेंगे कि माई लाइफस्टाइल कंपनी के क्या रूल्स हैं और उनको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं,
सो दैट हमें कभी भी इस बिजनेस में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और हम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएं। ओके, तो अब माई लाइफस्टाइल कंपनी का पहला रूल है, राइट। अब पहला रूल क्या बोल रहा है? डोंट हैव टू यूज अवर माइंड, व्हाट अपलाइन विल से वी हैव टू डू दैट। हमें हमारा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। जो हमारा अपलाइन है ना, जो हमें इस बिजनेस में लेके आया उसको अपलाइन बोलते हैं। ओके, तो जो हमें हमारा अपलाइन बोल रहा है हमें सिर्फ वही चीज करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे इस बिजनेस की ज्यादा नॉलेज होती है हमसे, राइट। उसे एग्जैक्टली पता है कि कैसे इस बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, बिकॉज दे हैव एन एक्सपीरियंस। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है तो हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम कामयाब बन सकते हैं, राइट। तो हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, जो हमारा अपलाइन बोल रहा है हमें सिर्फ वही करना है। ओके, नंबर टू, अपलाइन इज ऑलवेज राइट बिकॉज अपलाइन नोज अबाउट बिजनेस। अपलाइन हमेशा सही होता है क्योंकि अपलाइन को इस बिजनेस की अच्छी नॉलेज होती है और उससे पता होता है कि इस बिजनेस को कैसे करना है, राइट। और जो आपका अपलाइन है वो हमेशा चाहता है कि आपके सपने पूरे हों, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, राइट। जिसके लिए वो आपको 24/7 मदद करने के लिए भी रेडी रहता है और वो हर वक्त खड़ा रहता है आपकी हेल्प करने के लिए। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो या आपको किसी हेल्प की नीड हो तो आपका अपलाइन आपके लिए खड़ा रहता है, राइट। तो अपलाइन हमेशा सही होता है। ओके, देन नंबर थ्री, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर अपलाइन। हमें हमेशा हमारी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। अब यहाँ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अपलाइन आपसे एज में बड़ा है या आपसे एज में छोटा है, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम इस बिजनेस को बिल्ड करने वाले हैं, राइट। तो आपको हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी है और रिस्पेक्ट लेनी है, सिंपल इज दैट। ओके, यदि आज आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दोगे तो आने वाले टाइम में आपकी टीम एज एन अपलाइन आपको रिस्पेक्ट देने वाली है। ओके, देन नंबर फोर्थ रूल, चौथा रूल ये बोलता है हमें हमारी डाउनलाइन को सपोर्ट करना है। हमें एक लीडर की तरह, अच्छे लीडर की तरह हमारी टीम को सपोर्ट करना है, उनकी मदद करनी है, राइट। उनको हेल्प करना है, ना कि उनको प्रेशराइज करना है किसी भी चीज को लेकर, राइट। हमें हमारी टीम को प्रेशराइज कभी नहीं करना है। यदि हम हमारी टीम को प्रेशराइज करेंगे तो वहां से हम बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। रादर हम उनको सिखाएं और गाइड करें और इंस्पायर करें कि कैसे वो इस बिजनेस में माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हमको उनको जेन्युइन हेल्प देने की जरूरत है, राइट। नंबर फिफ्थ, वी हैव टू अटेंड एवरी जीटीएस मीटिंग एवरी संडे ऑन वेबिनार। देखिए, जीटीएस क्या होता है? गेटवे टू सक्सेस होता है, जहां पर हम ये जानते हैं कि इस बिजनेस के बारे में, राइट, इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन वहां हमें देखने के लिए मिलती है। तो जीटीएस वीकली एक बार होता है। वो डिसाइड होता रहता है कि वीक में वो कौन से डे पे होगा, तो ये प्रोबेबली संडे या मंडे को होता है। तो आप इसको अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने नए गेस्ट के साथ जीटीएस को आप अटेंड कीजिए। आप कहाँ अटेंड कर सकते हैं? आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब वेबिनार के थ्रू जूम एप्लीकेशन पे जीटीएस होते हैं, हर वीकली होते हैं। सो दैट वहां पर आप अपने नए गेस्ट के साथ, जिनको आप अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, आप उनके साथ इस वाले वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि वहां पर आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिहाफ पे जो लीडर्स हैं मल्टीप्लायर्स टीम के, वो आपके बिहाफ पे प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस की सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और यदि उसको एक बार इस बिजनेस की सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई तो वो एक सही डिसीजन इस बिजनेस को स्टार्ट करने का ले सकता है, राइट। इसलिए जीटीएस इंपॉर्टेंट है, हमको हर जीटीएस को अटेंड करना है, जिससे हम सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी गेन कर लेंगे और यहां से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करनी होती है हमारे प्रोस्पेक्ट को। ओके, देन नंबर सिक्स, हमेशा हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का। ओके, यदि हम 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता चलेगी, ना उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। और यदि हम 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के, हमारे खुद के बिजनेस के प्रोडक्ट्स के, तो क्या होगा, उससे हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा और उससे क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में हमें पता चल पाएगा, जिससे कि हम इजिली उन प्रोडक्ट्स को लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे, राइट। लोगों को सही जानकारी दे पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स की सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, सही नॉलेज दे पाएंगे, जिससे कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको फायदा पहुंच सके, राइट। आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले
हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, जिससे कि हम इजिली उन लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे प्रोडक्ट्स, उनको सही क्वालिटी और बेनिफिट के बारे में बता पाएंगे। देन नंबर 7, अब हमें कोई से एमएलएम या दूसरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का या दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस प्लान देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास बेस्ट प्रोफाइल है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और बेस्ट इनकम प्लान है और बेस्ट टीम के साथ आप एसोसिएट हो चुके हो, राइट। देन नंबर 8, यू हैव टू कीप हॉनेस्टी ऑफ मनी। आपको हमेशा इस बिजनेस में हॉनेस्टी ऑफ मनी रखना है, राइट। यहां पर ना हमको किसी को पैसे उधार देना है, ना किसी से पैसे उधार लेना है, जिससे क्या होगा, हम कोई भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे और इससे हमारा ट्रांसपेरेंसी से ये बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा, राइट। नंबर 9, आपको नेगेटिव लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हम इस बिजनेस में एक मिशन पे निकले हैं और वो मिशन क्या है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, राइट। और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आए, समथिंग बिग वी आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आए, इसलिए हमें नेगेटिव लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है उन लोगों के साथ और हमारा भी नेगेटिव माइंडसेट बनता है, राइट। तो हमें हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और हमें कुछ बड़ी चीज अचीव करनी है इस बिजनेस से, तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ अपना एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, जहां पर हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट बन सके और हम इस बिजनेस पे बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव कर सके, राइट। नंबर 10, अब यहां पर आपको अपने लीडर की तो रिस्पेक्ट करनी है और इसके साथ साथ जो माई लाइफस्टाइल कंपनी के जो और भी लीडर्स हैं उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ओके। देन नंबर 11, वेन एवर यू फील दैट अपलाइन इज रॉन्ग देन रीड पॉइंट नंबर 2 अगेन। आपको जब भी अब ऐसा लगे कि आपका जो अपलाइन है वो सही नहीं बोल रहा है आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर अपलाइन गलत है, तो आप हमेशा नंबर 2 पॉइंट को याद कर लीजिए। नंबर 2 पॉइंट पे हमने क्या बोला था कि अपलाइन हमेशा सही होता है, क्योंकि उसको इस बिजनेस की नॉलेज हमसे ज्यादा होती है, वो हमें इस बिजनेस में लेके आए और उसके बल पे ही, उसकी हेल्प पे ही हम हमारे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। नाउ अब ये हमने 11 रूल्स देख लिए हैं माई लाइफस्टाइल कंपनी के, राइट। तो माई लाइफस्टाइल कंपनी की ये कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से सीखने की जरूरत है और इसको फॉलो करने की जरूरत है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, यदि हम अच्छे से इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम हमें कभी भी लाइफ में इस बिजनेस को जब तक हम करेंगे, जब तक हमको इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और हम स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ओके। अब इसके साथ साथ हमें इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाने पड़ेंगे। अब कुछ इंप्रूवमेंट क्या है, जैसे कि आपको ड्रेस कोड आपकी अच्छी करनी होगी, राइट। ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा याद रखिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, राइट, आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, जिससे क्या होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट पे एक गुड और हेल्दी इंप्रेशन जाएगा। कैसे जाएगा? वो ये सोचेगा कि आप इस बिजनेस को लेके सीरियस है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे ड्रेस कोड वियर करते हैं, राइट, जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो जाएगा और वो ये फील करेगा कि आप इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं, राइट। सो गुड थिंग्स अट्रैक्ट्स पीपल। अच्छी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो आप भी अच्छे कपड़े पहनिए जिससे कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, ओके। Then you dress well, you smell well, you become magnet and start attracting people. आप अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए, आप अच्छा स्मेल कीजिए, जिससे क्या होगा, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और आप एक मैग्नेट बन जाएंगे। मैग्नेट का क्या काम होता है? अट्रैक्ट करना। तो आप एक मैग्नेट बन जाएंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ओके, जिससे आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ओके। नाउ नंबर 2, वी हैव टू अटेंड एवरी ऑनलाइन मीटिंग ऑन जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन में जो मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होती है, हमको हर मीटिंग को अटेंड करना है, जिससे हमें अलग अलग नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इस बिजनेस से रिलेटेड। नंबर 3, वी हैव टू अटेंड एवरी ट्रेनिंग टू अपग्रेड अवर स्किल्स। हमें हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो स्किल्स है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, वो अपग्रेड हो जाएगी। जैसी अपग्रेड हो जाएगी हमारा डेवलपमेंट होने लग जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, राइट। एंड रेडी टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। आप हमेशा तैयार रहिए थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि क्या होगा, आप नई स्किल्स को सीख सकोगे
ना सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम आएगी, बल्कि आपकी रियल लाइफ में, आपकी दूसरी लाइफ में भी ये काम आएगी, राइट। एंड सम बिग ट्रेनिंग्स डन इन 5 स्टार होटल्स एट मिनिमम प्राइस। और देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारी जो माई लाइफस्टाइल कंपनी की कुछ ट्रेनिंग्स होती है वो बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल में भी होती है, राइट, जहां पर एकदम मिनिमम प्राइस हमें पे करना होता है, वहां पर हमें कंप्लीट ट्रेनिंग का मौका मिलता है, राइट, जहां पर हमारी स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सो कभी भी आप उन ट्रेनिंग्स को मिस मत कीजिएगा, जिससे कि आपका बिजनेस क्या होगा, यदि आप उन ट्रेनिंग्स को मिस करते हैं तो आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाएंगे, और यदि आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं तो यहां से हमारे बिजनेस को हम बहुत बड़ा बना सकते हैं और बहुत तेजी से आगे लेके जा सकते हैं, ओके। एंड देखिए मैं आपको एक अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी हम 5 स्टार होटल्स में जाके ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाता है, वो बूस्ट होने लग जाता है, राइट, जहां से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है और हम इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आने लग जाती है, राइट। तो आपको बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, यदि आपने 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो, राइट, ये हमें अटेंड करनी ही है। नंबर 4, बी इन कॉन्टेक्ट विथ योर अपलाइन एवरी डे। हर दिन आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहने की जरूरत है। देखिए शुरुआत पे हम जब इस बिजनेस में नए नए आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि इस बिजनेस को कैसे करना है, तो आपका अपलाइन ही वहां पर आपकी हेल्प करता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है, आपको एक विजन दिखाता है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आपको हमेशा टच में रहना है, कांटेक्ट में रहना है अपलाइन से, ओके। नंबर 5, कंजूसी छोड़नी होगी। जी हाँ, इस बिजनेस में हमें कंजूसी छोड़नी होगी, हमें हमारे खुद में इन्वेस्ट करना है, हमें नई स्किल सीखना है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो वहां पर हमें कंजूसी छोड़नी होगी, राइट। इसके साथ साथ अपने बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर बिजनेस का रूल होता है पहले इन्वेस्ट करो और फिर पैसे कमाओ, राइट। देन नंबर 7, आपको सोशल मीडिया यूज करने की जरूरत है आज से, यदि आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, और आप यूज करते ही हैं, राइट। जिससे क्या होगा, हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। आज से सोशल मीडिया हमारा यूज नहीं करेगा और पैसे नहीं कमाएगा, बल्कि हम आज से सोशल मीडिया का यूज करके पैसे कमाने वाले हैं, ओके। सो आप एक ब्रांड है, लेकिन हम हमेशा इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं कि हमारी खुद की कुछ ब्रांड वैल्यू है, राइट। हर टाइम हम इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया है, हमने आपको ट्रेनिंग दे दी है ऑलरेडी सोशल मीडिया ब्रांड में, कि कैसे आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आपकी ब्रांड वैल्यू बन सकती है, ओके। तो यदि आपने सोशल मीडिया ब्रांड वाला सेशन नहीं देखा है कि कैसे आपकी खुद का एक ब्रांड बन सकता है और लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं, तो आप पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, बल्कि एक रियल लाइफ में भी कैसे आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देन नंबर 10, यदि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में स्ट्रगल नहीं करना है तो हमें एक ब्रांड बनना पड़ेगा पहले। अब 99% लोग दोस्तों इस बिजनेस में ब्रांड वैल्यू क्रिएट ही नहीं करते अपनी, जिस वजह से उनको लाइफ टाइम इस बिजनेस में स्ट्रगल करना पड़ता है, ओके। देन नंबर 11, एंड पीपल ऑलवेज एसोसिएट विद ब्रांड्स ओनली, इवन वी ऑल्सो। हमेशा याद रखिए कि लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं, राइट। सेम ऐसे ही हम भी ब्रांडेड चीजों से जुड़ना पसंद करते हैं, एसोसिएट होना पसंद करते हैं। देन इसके साथ साथ आप रेडी हो जाइए एक बिग और वैल्यूएबल ब्रांड बनने के लिए, जिससे कि हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है, राइट। तो सोशल मीडिया ब्रांड, यदि आपने नहीं सेशन देखा है, आप उस सेशन को कंप्लीट देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप एक ब्रांड है और आपकी ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट हो सकती है, सो दैट लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन होते चले जाएं और आपकी देखते ही देखते बहुत 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 बड़ी टीम बन जाए। नंबर 13, डोंट सेट एट होम सिली, गो एंड रिच पीपल एवरी डे एंड शो देम आवर बिजनेस प्रेजेंटेशन। देखिए घर पे हमें फालतू बैठने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ से बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप हमेशा लोगों के पास जाइए, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताइए, अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए, राइट, क्योंकि फाइनली हम एक एंजल हैं और हम यहाँ से हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, राइट। हम उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकते हैं, हम उन लोगों को टाइम फ्रीडम भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ हम हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं, राइट। तो हम एक सेवियर है, हम उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, राइट। तो हमेशा आप इस चीज को माइंड में रखिए, और जब भी
आप इस बिजनेस को करें ना, तो आप एक चीज अपने माइंड में रखिए कि हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की। यदि आप इस नियत से इस बिजनेस को करोगे ना कि हमें सिर्फ लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, तो ये बिजनेस बहुत इजीली तरीके से होता चला जाएगा और आपका बिजनेस देखते ही देखते बहुत बड़ा बनता चला जाएगा, राइट। और आपको कभी भी इस बिजनेस में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी यदि आप इस माइंडसेट से इस बिजनेस को करते हैं तो, राइट। Number 14th, start showing business presentation by yourself and start taking home meeting as well. आप आज से ही इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट कीजिए खुद से ही, और हो सके तो होम मीटिंग्स भी लीजिए जहां पर बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा एक बार में प्रेजेंटेशन दिखा सको। जिससे क्या होगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो नहीं रहेगी किसी पे। आप इंडिविजुअली अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हो और उनको ज्वाइन करवा सकते हो इस बिजनेस में, राइट। देन नंबर 15th, स्टार्ट रीडिंग एंड वॉचिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशन बुक्स, परचेज इट। आज से आप स्टार्ट कर दीजिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियोस देखना। आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं और आप मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ बुक्स हैं मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखी है, जिसमें से पहली बुक है, आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बाय दीपक बजाज सर। दीपक बजाज सर ने, ये बुक के ऑथर हैं दीपक बजाज सर। उन्होंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जैक्टली आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप मिलियनेयर बन सकते हो। ओके, अचीव सक्सेस फास्टर, कैसे आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिल सकती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आपको इस बुक में जानने का मौका मिलेगा। दैट सवाल ही जवाब है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम जितने सवाल पूछते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट से, जितने हमें उसके आंसर्स मिलने लग जाते हैं, राइट। तो यदि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली आपको क्या सवाल पूछने हैं जिसपे आपका प्रोस्पेक्ट हाँ ही बोलेगा, तो आप ये बुक ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, राइट, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देन रिच डैड एंड पुअर डैड, ये भी एक बुक है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। ये जापान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है, क्या कारण है कि अमीर अमीरी बनता जा रहा है और क्या कारण है गरीब गरीबी होता जा रहा है, और आज की डेट में हमें क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है। ओके, देन थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने लिखी है। देन उसके बाद द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लासन। देन मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। तो ये कुछ बुक्स है जो मैंने आपको अभी रिकमेंड किए, आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके। ओके, देखिए ये हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, यही चीज हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। ये हमारी नॉलेज को अपग्रेड कर रही है, ये हमारे नॉलेज को बढ़ा रही है, और जैसे ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा हमारी इनकम बढ़ जाएगी, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये बिजनेस, हमारे इस बिजनेस की ये इन्वेस्टमेंट्स है। ओके, अब और क्या इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है? ओवरकम फ्रॉम बैड हैबिट्स। हमारे अंदर जो भी बैड हैबिट्स है, अब आप अच्छे से जानते होंगे कि आपके अंदर क्या बैड हैबिट्स है, आप उसको ओवरकम कीजिए, राइट। और दिस इज अ बिजनेस, सो फर्स्ट लर्न इट। ये बिजनेस लर्न करने का है, देन टीच इट, देन अर्न इट। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है और पैसे कमाने का बिजनेस है, राइट। तो हमेशा आप याद रखिए, इस बिजनेस से पैसे कमाने से पहले हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा और हमारी टीम को सिखाना पड़ेगा, और फिर हम इस बिजनेस से पैसे कमाएंगे, राइट। तो ये सीखने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है और पैसे कमाने का बिजनेस है। ओके, तो ये कुछ इंप्रूवमेंट हमें चाहिए कि यदि हम ये सारे इंप्रूवमेंट अपने अंदर करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सीखने चाहिए और सीख लेने चाहिए, जिसमें से नंबर 1 है कि देखिए जो आपकी माई लाइफस्टाइल बिजनेस आईडी है, आपको एक यूनिक आईडी मिली है और आपको पासवर्ड मिला है, तो आपको अब सीखना पड़ेगा कि कैसे आप वेबसाइट पे अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं या एप्लीकेशन का यूज करके आप कैसे आईडी ओपन कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, राइट। नंबर 2, आपको सीखना होगा कि कैसे आप कूपन ऐड कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमें पहले कंपनी को पेमेंट करनी होती है, राइट। अब पेमेंट कैसे होती है? उसके लिए हमें कूपन खरीदने होते हैं। अब वो कूपन हमें कैसे खरीदने हैं, प्री ऑर्डर इंडिया शॉपी का कैसे यूज करके हम कूपन खरीद सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। देन नंबर 3, एक बार कूपन जनरेट करने के बाद वो कूपन्स को हमें कैसे एक्नॉलेज करना है, राइट, वो आपको सीखना होगा। और वो जो कूपन है, चाहे वो एक्नॉलेज है चाहे वो नॉट एक्नॉलेज है, वो 90 डेज तक हमारे माई लाइफस्टाइल एप्लीकेशन पे जो है वो वैलिड रहेंगे, राइट। और एक बार हमारे पीयूसी सेंटर पे चले जाते हैं, वो वहां के सिस्टम पे चले जाते हैं, तो वो 28 to 30 डेज तक के लिए वैलिड रहते हैं, राइट।
और यदि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो 60 डेज तक के लिए वैलिड रहते हैं। देन नंबर 4, लर्न टू परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू इंडिया शॉपी। इंडिया शॉपी के माध्यम से आप कैसे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, इसे सीखना इंपॉर्टेंट है। और पिकअप सेंटर से कैसे हम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, डायरेक्ट पीयूसी पे जाके हम कैसे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, इसे भी परचेज करना आपको आना चाहिए। देन नंबर 6, आप नई आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं खुद के लिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है, जो आपने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी सीख लिए हैं, राइट। और इसके साथ साथ क्या होगा, यदि आप ये सारे पॉइंट्स को सीख लेते हैं अच्छे से, ये सारे चीजों को आप सीख लेते हैं, तो क्या होगा, आप बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम अपना बचा सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। और आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडिविजुअली सारे काम कर सकते हैं और अपनी टीम को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं आप ये सारी चीजें अपनी टीम को। आप अपनी टीम को सिखाएंगे तो वो अपनी टीम को सिखाएंगे, फिर वो अपनी टीम को सिखाएंगे, और आप इस बिजनेस से पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। और इसके साथ साथ लर्न टू गेट प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर। हमेशा आप सीखिए कि कैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और कस्टमर को प्रोडक्ट्स कैसे दे सकते हैं। देन नंबर 8, लर्न टू अपडेट केवाईसी ऑन योर आईडी, पैन, आधार एंड एनईएफटी। केवाईसी कैसे अपडेट करना है वो सीखिए, जिससे कि हमारी कोई भी पेमेंट, कोई भी इनकम इस बिजनेस की होल्ड ना हो। यदि हमारा केवाईसी अपडेटेड है तो हमारी इनकम अच्छे से आएगी, होल्ड नहीं होगी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें आने चाहिए, राइट। और आई थिंक, मुझे पूरा विश्वास है हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख ली है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ओके, नाउ वाई टू डू माई लाइफस्टाइल बिजनेस, क्यों हमें माई लाइफस्टाइल बिजनेस करना चाहिए आज की डेट में, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नंबर 1 पॉइंट है जीरो इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारी जरूरत का सामान खरीदते हैं, हमारा जो नीड के प्रोडक्ट्स होते हैं वही तो खरीदते हैं ना, है ना। तो इस वजह से यदि हम हमारे खुद के नीड के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जरूरत के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, राइट। देन नो रिस्क, यहां पर कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस में। आप कंपनी को पैसा देते हैं, आपने माई लाइफस्टाइल कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने बदले में आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट्स दे दिए। तो यहां पर कोई रिस्क है क्या? आपने एक हाथ से पैसे दिए, कंपनी ने प्रोडक्ट्स दे दिए, तो कंपनी की तो लाइबिलिटियां खत्म हो गई, तो यहां पर कोई रिस्क ही नहीं है, बल्कि फ्री में आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, जो हमें बाहर से करने का मौका नहीं मिलता है। यदि हम बाहर से कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वहां से हमें बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता है, वहां से ना तो हमें कमीशन मिलता है, ना तो वहां से हमें रॉयल्टी इनकम मिलती है, ना हमें वो वर्ल्ड टूर करवाते हैं, ना वो हमें डोमेस्टिक टूर करवाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस की खासियत यह है कि आप पैसा दो कंपनी को, कंपनी आपको बदले में आपके नीड के प्रोडक्ट देगी, और आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और कोई रिस्क नहीं है, राइट, जीरो रिस्क है। देन नो बॉस, इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है। यहाँ पर हम हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के मालिक होते हैं, सीईओ होते हैं, राइट। नो क्रेडिट, इस बिजनेस में ना तो आपको किसी को उधार पैसा देना, पैसा उधार देना है, ना पैसा उधार लेना है, राइट। तो यहाँ पर कोई क्रेडिट वाला काम नहीं है, कोई उधारी वाला काम ही नहीं है इस बिजनेस में। देन नो एरिया लिमिट, कोई एरिया की लिमिट नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे अपने रूम से, चाहे अपने घर से, आपकी सिटी से, आपकी स्टेट से, या कोई भी कंट्री से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हर जगह से इस बिजनेस को करने का हमारा एक्सेस रहता है, राइट। देन टीम वर्क, इस बिजनेस में टीम वर्क है, आपको अकेले काम नहीं करना है। सबसे अच्छी बात यह है, हमें अकेले काम नहीं करना है इस बिजनेस में। यदि हम अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, तो क्या होता है उसमें, हम लिमिटेड इनकम कमाते हैं। लेकिन हम टीम वर्क करते हैं, आपको ईएसबीआई मॉडल मैंने आपको समझाया है कि अगर यदि हम टीम वर्क करते हैं तो वहां पर हम अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं, राइट। तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस में भी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम टीम वर्क करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके साथ साथ पैसिव इनकम भी कमाते हैं। क्यों पैसिव इनकम का मतलब, हम काम नहीं करें फिर भी हमारे पास पैसा आए, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये टीम वर्क के साथ पॉसिबल है, हमारी टीम काम करेगी और हम पैसा कमाएंगे, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ओके, देन नो टाइम लिमिट, इस बिजनेस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपके पास जितना समय हो आप इतना समय दे सकते हो, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, राइट, 10 घंटे हो या 24 घंटे हो, आप जितना समय दे सकते हो आप इतना समय दे सकते हो। इस बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।
देखिए आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, आपने भी जब से इस बिजनेस की शुरुआत की है तो आपको शुरुआत में एक महीना आपको सीखने के लिए मिला, राइट? तो वहां से आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो गया, आपका एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया वहां से, राइट? क्या हुआ, आपने सीखा, आपने नई स्किल्स सीखी, राइट? तो आपका एक्सपीरियंस आ गया। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आया, आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। तो यदि फर्दर एक्सपीरियंस हमारा नहीं है इस बिजनेस को करने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस बिजनेस में आके सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ओके? जैसे कि आपने किया है। अनलिमिटेड इनकम, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस बिजनेस में टीम वर्क है, टीम वर्क करते हैं तो अनलिमिटेड इनकम अर्न करने का मौका मिलता है। नॉमिनी फैसिलिटी, सबसे अच्छी चीज नॉमिनी, नॉमिनी फैसिलिटी इस बिजनेस में। यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जो फैमिली है उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, राइट? जितना बिजनेस अभी हमारा चल रहा है उतना बिजनेस फिर चलता भी रहेगा, और जितनी भी इनकम है वो हमारे फैमिली को मिलती रहेगी जब तक ये बिजनेस चल रहा है, राइट? तो नॉमिनी फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज ना तो हमें जॉब में मिलती है ना और दूसरे बिजनेस में मिलती है, राइट? तो ये चीज हमें इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में मिलती है। इंश्योरेंस फैसिलिटी, 3 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हमें मिलता है। और इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है माई लाइफस्टाइल कंपनी के साथ जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। ये एग्जैक्टली सही बात है। हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल गया है। हो सकता है आप दूसरे बिजनेस के साथ ये बिजनेस कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, और हम यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट? देन इस बिजनेस को करके हमको रिस्पेक्ट भी मिलती है और एप्रिसिएशन भी मिलता है। रिस्पेक्ट हमारे हर जगह से हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे डाउनलाइन जो होती है, हमारी टीम होती है, वो हमारी रिस्पेक्ट करती है एज अ लीडर, राइट? और हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है हमारे हार्डवर्क का। लेकिन हम कहीं और जॉब करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ना तो हमें वहां रिस्पेक्ट मिलती है ना हमें हमारे हार्डवर्क का एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको कंप्लीट रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिलता है, राइट? जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देन डोमेस्टिक टूर और वर्ल्ड टूर मिलता है यहाँ से। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमें यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्स भी मिलता है और वर्ल्ड टूर पे भी जाने का मौका मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन हम यहाँ से नए फ्रेंड्स बनाते हैं और वो नए फ्रेंड्स हमारे साथ इस बिजनेस में हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, राइट? इसके साथ साथ हम इस बिजनेस में लोगों की मदद करते हैं। हम यहाँ पर लोगों की मदद करके, उनकी हेल्थ अच्छी करके, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा के, राइट, उनको उनको बता सकते हैं हम कि कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कैसे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जैसे कि आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, आपको मनी फ्रीडम मिल सकता है। तो हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट से हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो वेल्दी हो जाए, उनके पास कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं, राइट? ग्रेट हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। इस बिजनेस में जिस प्रोडक्ट्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, राइट? इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल की ग्रोथ है, टाइम फ्रीडम मिलता है हमको इस बिजनेस में, और मनी फ्रीडम मिलता है, राइट? इसके साथ साथ ये हमारा खुद का बिजनेस होता है और ये कैरियर प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी बहुत अच्छा बिजनेस है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे, जाने, जिससे हमें पता चला कि क्यों हमें माई लाइफस्टाइल बिजनेस करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलती है, जो ये सारी चीजें हमें और बाहर कहीं अचीव करने का मौका नहीं मिलती है। और माई लाइफस्टाइल बिजनेस यदि आप करते हैं तो आप हर हफ्ते, वीकली, यहां से 2,10,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं मंथली की बात करूं सिंगल आईडी पे, तो आप 8,40,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो। ये लोगों की ड्रीम इनकम होती है जो आपको हर महीने मिल सकती है, राइट? और यहां से इतना पैसा कमा के हम बहुत जल्दी अपने सारे सपनों को अचीव कर सकते हैं, राइट? और अब हमारा समय आ चुका है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्योंकि आपने इस बिजनेस को 50% सीख लिया है। और हमने शुरुआत में एक चीज बताई थी आपको, यदि आपने 50% इस बिजनेस को सीख लिया तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता है कि इस बिजनेस में हमें कैसे वर्क करना है और कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखानी है, सो दैट वो लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाए और आपकी बहुत बड़ी टीम बन सके, ओके? नाउ अब आपको कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, क्या करना है? देखिए, 3-3-3 रूल पे हम काम करेंगे। 3-3-3 रूल क्या बोलता है? हर दिन आपको 3 कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत है, नए लोगों से आप कॉन्टेक्ट बनाइए। जिससे क्या होगा, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, राइट? आपकी लिस्ट बढ़ती चले जाएगी, और जैसे आपकी लिस्ट बढ़ती चले जाएगी
आपका बिजनेस एक्सपेंड होता चला जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखिए, आप हैबिट बनाइए कि हर दिन आप 3 लोगों से कांटेक्ट कीजिए और अपना खुद का नंबर और उनका जो फोन नंबर है वो एक्सचेंज करिए, जिससे कि वो आपके प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे, राइट। देन 3 बिजनेस प्रेजेंटेशन हर दिन दिखानी है हमको। देखिए, हम जितनी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ना, उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वैसे वैसे हमारी स्किल्स भी डेवलप होती चली जाएगी। और जो हमारा लॉ ऑफ एवरेज है ना, वो भी बढ़ता चला जाएगा। आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में तो जरूर पता है, राइट। तो लॉ ऑफ एवरेज कैसे मेंटेन होगा, कैसे सही होगा हमारा, हम जितनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उतना हमारा लॉ ऑफ एवरेज अच्छा होता चला जाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि हमारा 10:1 का रेशो रहे, लॉ ऑफ एवरेज, राइट। मतलब आपने 10 प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें से सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट आपका ज्वाइन हुआ इस बिजनेस में, तो ये क्या हो गया, 10:1 हो गया। तो अगर आप डेली प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, डेली प्रेजेंटेशन आप ज्यादा दिखाते हैं, तो क्या होगा, आप जैसे जैसे प्रेजेंटेशन दिखाओगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी। आपकी स्किल्स डेवलप होगी तो आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है, आपको क्या लगता है वो 10:1 होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है वो हो सकता है आने वाले टाइम में 10:5 हो जाए, 10:8 हो जाए, या 10:9 हो जाए, राइट। 10:9 में आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई इस बिजनेस की, उसमें से 9 लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो गए। इसको बोलते हैं 10:9 का रेशो। तो आने वाले टाइम में आप जितनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उतना आपका लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन होता चला जाएगा, राइट। देन 3 बिजनेस क्लोजिंग एवरी डे। हर दिन 3 क्लोजिंग हमें करनी है इस बिजनेस की, मतलब हर दिन 3 लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। यदि आपने इन 3-3-3 रूल पे काम कर लिया, तो आप अगले 3 साल के अंदर माई लाइफस्टाइल बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब बन सकते हैं, हार्ड वर्क करके, राइट। 3 इयर्स में आपको हर दिन 3 कॉन्टेक्ट बनाने हैं, 3 बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है और 3 क्लोजिंग करनी है। ओके, अब जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो अब आपको क्या काम करना है, आपको उनको एनडीओ देना है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना है। जो ऑलरेडी आपको जो मिला है आप वही दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप 4 बेसिक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे। अब शुरुआत में एनडीओ क्यों देना है पहले ही दिन, क्योंकि उसका एक माइंडसेट क्रिएट हो जाए। और कोई भी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो 1 महीने तक अच्छे से एक्टिव रहता है। तो यदि हम 1 महीने में उसको सारी चीजें सही तरीके से सिखा देते हैं, तो वो इस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ सकता है, राइट। तो हमको डे 1 से ही सही तरीके से इस बिजनेस को सिखाना है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारी टीम को। ओके, तो सबसे पहले दिन आप उनको एनडीओ देंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहाँ से एक सही माइंडसेट डेवलप हो जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का। और उनके उसके बाद 4 बेसिक ट्रेनिंग देनी है, उसको लिस्ट मेकिंग करना सिखाना है, उनको इनविटेशन देना सिखाना है, बिजनेस कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट। उसके बाद फॉलोअप कैसे करना है, सेल्स क्लोजिंग कैसे करना है, और ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीजें आप सिखा देते हैं उनको, तो आपकी एक बहुत अच्छी टीम आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और यहां से हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं हमारी टीम को, राइट। सो आफ्टर टेकिंग बोथ द ट्रेनिंग्स, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ये दोनों ट्रेनिंग लेने के बाद आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी टीम की शुरुआत आप करवा सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 ट्रेनिंग लेना, एनडीओ लेना और स्किल डेवलपमेंट, जहां पर हम 4 बेसिक ट्रेनिंग सीखते हैं, राइट। यदि ये दोनों चीजें हमने सीख ली, समझ ली, तो इस बिजनेस की हम शुरुआत कर सकते हैं। और यदि हम शुरुआत अच्छे से करते हैं, इस बिजनेस की सीख के करते हैं, तो हम इस बिजनेस में सही तरीके से आगे बढ़ के कामयाब बन सकते हैं। ओके, नाउ मेक योर फैमिली बी द पार्ट ऑफ योर बिजनेस। आपको अपनी फैमिली को अपने बिजनेस का पार्ट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम इस बिजनेस में कोई छोटी चीज अचीव करने के लिए नहीं आए, हम बड़ी चीज इस बिजनेस में अचीव करने के लिए आए। तो हमारे जो फैमिली है उसका सपोर्ट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे फैमिली का सपोर्ट है हमारे पास, तो हम इस बिजनेस में बहुत सारे अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं, माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं और कुछ बड़ी चीज अचीव कर सकते हैं। ओके, then we can make endless downline but doesn't make any upline, so respect your upline। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेंटेंस है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है और वो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। देखिए, हम लाइफ में जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, तो हम लाइफ में कभी भी एंडलेस डाउनलाइन बना सकते हैं, अपनी टीम एंडलेस बना सकते हैं, लेकिन हम कभी भी
अपने अपलाइन नहीं बना सकते हैं, राइट। तो आपको अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उनके बल पे ही, उनकी हेल्प से ही हम हमारे बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, राइट। उनकी मदद से ही आज हमारा इतना बड़ा बिजनेस बना है। तो आप एंडलेस डाउनलाइन तो बना सकते हैं, आप अपनी बहुत बड़ी टीम तो बना सकते हैं, लेकिन जो आपको गाइड करता है आपका अपलाइन, वो आप नहीं बना सकते हो, राइट। तो आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी सीखी, हाउ टू डू इट, कैसे हमें इस बिजनेस को करना है। अब हम जानेंगे कि क्या चीज है जो हमें नहीं करनी है इस बिजनेस में कभी। नंबर वन है, डोंट मेक योर अपलाइन एन एटीएम। आप कभी भी अपने अपलाइन को एटीएम ना समझें कि वो एक एटीएम मशीन है और वो आपको पैसा देती रहेगी, राइट। कभी हमको हमारे अपलाइन को एटीएम समझने की जरूरत नहीं है। और कभी भी हमें हमारे डाउनलाइन को पुश नहीं करना है अपने अपलाइन के अगेंस्ट में। डाउनलाइन हमारी टीम होती है, अपलाइन वो होते हैं जो हमें इस बिजनेस में लेके आते हैं। तो हमेशा आप ये बात याद रखिए कि कभी भी आप अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन के अगेंस्ट मत पुश कीजिएगा, राइट। यदि आपको कुछ नेगेटिव थिंकिंग आती है तो वो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए, ना कि अपने डाउनलाइन से। और कभी भी आप कुछ भी नेगेटिव चीजें अपने डाउनलाइन के सामने मत बोलिए, राइट। यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए, ओके। और उसका सॉल्यूशन लीजिए अपने अपलाइन से, ना कि अपने डाउनलाइन से। आपको अपने डाउनलाइन को क्या करना है, आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उनको इंस्पायर करना है, राइट। यदि आप अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग देते हैं, सही मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो वो आपको बिजनेस देगी। यदि आप उनको नेगेटिव बातें बोलेंगे, नेगेटिव चीजें आप बात करेंगे उनसे, या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे लेंगे, तो वहां पर आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा, बल्कि आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, राइट। डाउनफॉल पे जाएगा हमारा बिजनेस। तो आपको हमेशा याद रखनी है एक चीज को, अपलाइन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें। नेगेटिव जो भी चीजें आपके माइंड में आ रही है, वो सारी चीजें अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए, और अपने डाउनलाइन में आप ट्रेनिंग दीजिए, सही चीज सिखाइए, मोटिवेट कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए, ताकि वो आपका बिजनेस बढ़ा सके, ओके। सो बिकॉज योर डाउनलाइन इज योर टीम, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपकी टीम है, तो आपको उनको सिखाना है, बताना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, जिससे क्या होगा, वो आपका बहुत बड़ा बिजनेस बना के देंगे, राइट। आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा बन सकता है यदि हम हमारे डाउनलाइन को सही ट्रेनिंग देते हैं तो, राइट। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमने हमारी डाउनलाइन की हेल्प की, उनकी मदद की, तो वो वहां से हमारी एक बड़ी टीम बनेगी। बिग टीम इज इक्वल टू बिग बिजनेस, बिग बिजनेस इज इक्वल टू बिग मनी, बिग मनी इज इक्वल टू बिग सक्सेस। यदि हम हमारे डाउनलाइन की मदद करते हैं, हमारी टीम की मदद करते हैं, तो वहां से हमारी बहुत बड़ी टीम बन सकती है। बहुत बड़ी टीम बनेगी तो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा तो बहुत बड़ा पैसा आएगा, और बहुत बड़ा पैसा आएगा तो बहुत बड़ी सक्सेस हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलेगी, राइट। तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में याद रखनी है, ओके, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। नाउ अब हमें ओपिनियन उन लोगों से नहीं लेना है जिन लोगों से हमें पैसा नहीं आता है, और हमसे जिन लोगों के पास पैसा नहीं जाता है। ना तो हमें उनकी बात सुननी है, ना तो उनकी ओपिनियन लेनी है, राइट। नंबर टू, डोंट क्विट दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस को कभी क्विट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर लीजिए, लेकिन कभी भी इस बिजनेस को मत छोड़िए। पूरी नॉलेज लेने के बाद आप सही डिसीजन लीजिए। रादर आप काउंसलिंग करवा लीजिए अपनी, कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बिजनेस में, आपको आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिए। और हमेशा आप याद रखिए कि क्या पर्पस था आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आप क्या अचीव करना चाहते थे इस बिजनेस से, राइट। आपके क्या सपने थे, आपके क्या ड्रीम्स थे, राइट। तो आप हमेशा, जब भी आपके माइंड में आए कि मुझे इस बिजनेस को क्विट करना है, तो आप अपनी काउंसलिंग करवाइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने अपलाइन से आप बात कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए कि क्यों आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आप यहां से क्या चीज अचीव करना चाहते हो, राइट। जिससे क्या होगा, आप ही को फायदा मिलेगा, और आप इस बिजनेस में सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपको बिजनेस क्विट करना है, तो उससे अच्छा आप रिक्वायर्ड स्किल्स सीख लीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए खुद में। सो दैट क्या होगा, आप जैसे नई स्किल्स को सीखेंगे, तो वहां से आप सही तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा धमाका कर सकते हैं। और हमेशा एक और बात याद रखिए कि हम इस बिजनेस में मिलियनर बनने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर क्विट करने के लिए इस बिजनेस को नहीं आए। तो आप इस बिजनेस की सही नॉलेज, इंफॉर्मेशन लीजिए, रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखिए। जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है, आप कोर्स ले सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप
बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स ले सकते हैं बाय मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में मल्टी मिलियनर है, राइट। वो हमें एक सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस दे सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको सारी चीजें सिखाई दी है, सारी स्किल्स आपकी मैंने डेवलप करी दी है, सो दैट अब हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। फिर भी आपको लगता है तो आप कोर्स ले सकते हैं जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। देन डोंट बॉदर, डोंट टेक टेंशन, पीपल कम एंड गो, दिस इज लाइफ। देखिए इस बिजनेस में आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही उद्देश्य से काम करना है इस बिजनेस में, कि हमें लोगों की मदद करनी है, बस बात खत्म, कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। अब यहाँ पर हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी है कि यार हमने एक प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई, उसने मना कर दिया, किसी को दिखाई उसने हाँ बोल दिया। तो हाँ या नहीं की टेंशन नहीं लेनी है हमें, राइट। लोग आते हैं लोग जाते हैं इस बिजनेस में, राइट। तो हमें जो लोग जा रहे हैं उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होंगे आपकी तरह टैलेंटेड और लकी लोग होंगे जो आपके साथ रुकेंगे और इस बिजनेस को डेवलप भी करेंगे, राइट। और आपके साथ इस बिजनेस को बहुत बड़ा भी बनाएंगे, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस बिजनेस में, ओके। नाउ फाइनली ये सारी चीजें हमने जान ली है कि क्या चीज हमें नहीं करनी है इस बिजनेस में। और नाउ मेक दिस चार्ट फॉर योरसेल्फ, नो चांस ऑफ मिस्टेक। अब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट आपको डेवलप करना है। आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं, आप इसको अपने लैपटॉप में एक्सेल में इसको बना सकते हैं, या आप अपनी डायरी में बना सकते हैं। अब ये चार्ट में क्या है, ये आप अपने खुद के लिए बनाएंगे, राइट, जिससे कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होने की चांस नहीं होगी। अब इस चार्ट में आपको क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है सबसे पहले तो। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट किसकी लिखनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन हुआ है, जिस दिन ज्वाइन हुआ है, जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग हुई है उस दिन डेट डाल देंगे उसकी। देन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपका ज्वाइन हुआ है उसका नाम आ जाएगा। देन कौन सी सिटी में रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, वहां पर उसकी सिटी का नाम आ जाएगा। कितने से एक्टिवेशन उसने इस बिजनेस की स्टार्ट की है, 1,50,000 से की है, 55,000 से की है, 11,000 से की है, जितने से भी एक्टिवेशन की है आप यहां पर लिख देंगे। देन उसको प्रोडक्ट्स मिले या नहीं मिले, यदि मिले हैं तो ओके लिख दीजिए। उसका पैन आधार एनईएफटी अपडेट है या नहीं है, तो वहां पर आप ओके लिख दीजिए या ब्लैंक कर दीजिए। यदि उसके केवाईसी अपडेट है तो ओके कर दीजिए, यदि नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। यदि उसने एनडीओ या 4 बेसिक ट्रेनिंग ली है तो ओके लिख दीजिए, नहीं नहीं ली है तो ब्लैंक कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसने कितने से एक्टिवेशन किया है, कब एक्टिवेशन किया है, कौन सी सिटी से है वो, उसका केवाईसी अपडेट है या नहीं है, उसने एनडीओ या उसने 4 बेसिक ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, राइट। जिससे फायदा किसको होगा, अल्टीमेटली आप ही को होगा। आपके पास अगर एक अच्छा चार्ट बना होगा जिसमें आपकी कंप्लीट आपके डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज होगी, तो आपको पता होगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चीज मिली है क्या नहीं मिली है, सो दैट आप उनको सही राह, सही विजन और सही डायरेक्शन दिखा सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये था फाइनली। आप ये पूरे चार्ट को अपने लैपटॉप में अपने डायरी में क्रिएट कीजिए, सो दैट आपकी कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। और अब समय आ चुका है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। मेरा पूरा विश्वास है कि आपने 50% इस बिजनेस को सीख लिया है अच्छी तरीके से, और अब समय आ चुका है इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने का, राइट। हमने सारी चीजें सीख ली है, लिस्ट बना ली है, इनविटेशन देना हमने सीख लिया है, बिजनेस को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, चाहे 2 मिनट की प्रेजेंटेशन हो चाहे 25 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, राइट। कैसे क्लोजिंग करनी है हमें, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, सारी चीजें ए टू जेड हमने सीख लिया, राइट। तो आई थिंक 50% अब आपने इस बिजनेस को सीख लिया है, आप इतने काबिल बन गए हैं कि आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो अब हम मिलकर इस बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे, सो दैट आने वाले 6 महीने के अंदर हम इस बिजनेस से अच्छे लेवल की इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकें। तो आप अपनी सीट का बेल्ट बांध लीजिए, और अब हमारा जो यहाँ से बिजनेस है वो टेक ऑफ करने वाला है, और हम बहुत तेजी से इस बिजनेस में काम करने वाले हैं, सो दैट हम बहुत जल्दी हमारे इस बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके चले जाएं, राइट। और जैसे ही हमारा ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस माई लाइफ सेल कंपनी के साथ एक बार ऑटो पायलट मोड पे चला गया, तो हम इस बिजनेस से पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहते हैं ना कि आपको पैसिव इनकम मिले इस बिजनेस से, राइट। तो हमको तेजी से इस बिजनेस में काम करना होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी एक कहावत है, सक्सेस लव स्पीड। हम जितनी तेजी से काम करेंगे इस बिजनेस में उतना ज्यादा हम कामयाब बनते चले जाएंगे, राइट। तो आप विश्वास रखिए, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस में बहुत कमाल करने वाले हैं,
और हमारी अब से इस बिजनेस की शुरुआत होने वाली है, राइट? तो आई थिंक ये जानता हूं, ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, इवन मैं भी कर रहा हूं, सो दैट हम इस बिजनेस में कमाल कर सके और आने वाले कुछ टाइम में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव कर सके, राइट? सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, और इस बिजनेस की शुरुआत हम करते हैं, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शायरिंग।